सॉल्व करते हैं। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और सॉल्व हो रहा है। 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। ठीक है, यहाँ बच रहा है हमारा 1/2 प्लस 5/8। ठीक है, ओके। अब यहाँ बचा 9 1 जा 9/2 4 जा 8। इधर का सॉल्यूशन भाई 9/8 आ गया। अब इधर का देखते हैं कितना आता है, करते हैं भाई सॉल्व। एलसीएम लेंगे, इधर का एलसीएम आएगा 8, 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 8 1 जा 8, 8 1 5 जा 5। ठीक है, तो देखो 9/8 इधर का तो था ही, 4 and 5 9/8 ये आ गया हमारा। बात समझ आए, क्लियर? तो ये थी हमारी इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, इस एक्सरसाइज में आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, वेरीफाई करने होंगे कुछ क्वेश्चंस, रेसिप्रोकल करना है, बस यही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। मैं एक्सरसाइज में दिखा दे रहा हूं आपको कुछ क्वेश्चंस, आप कितनी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना, ओके। देखिए ये एक्सरसाइज आपकी 1D, जिसमें आपको फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, सिर्फ मल्टीप्लाई करने को बोला है। ठीक है ना, तो आप आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको सिंपलेस्ट कर सकते हैं, साइन वगैरह का ध्यान रखना। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर ये दे रखा है माइनस माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, 13 2 जा 26 हो रहा है, ये 5 मतलब जितना सिंपलेस्ट कर सकते हो सिंपलेस्ट कर लेना। ठीक है ना, वेरीफाई में देखो आपको क्या करना है, दोनों तरफ दे रखी है, तो दोनों साइड आपको सॉल्व करनी। अब ये मत सोचने ना कि सर ये तो 3/7 इंटू -5/9 दे रखा है, यहाँ -5/9 इंटू 3/7 दे रखा है, ये तो ऑलरेडी इक्वल है, सेम दिख रहे हैं, लेकिन आपको सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है ना, ठीक, वेरीफाई हो जाएंगे, फिलअप भी हो जाएंगे आपकी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी रेसिप्रोकल करवाया है, तो 13/25 का क्या हो जाएगा 25/13। ऐसे ही -17/12 का क्या हो जाएगा 12/17। अब कहोगे -1 का कितना होगा भाई, -1 का -1 ही रहेगा। ठीक है ना, 1 का और -1 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो वही होता है, सेम। ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट आगे देखते हैं इसकी एक्सरसाइज में क्या है। फाइंड द वैल्यू, हाँ क्वेश्चन नंबर 6, यस, इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5/8 पे -1 की पावर लगी। देखो ये जो -1 की जो पावर होती है ना, हम इसको इनवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनवर्स। हमेशा -1 की पावर को इनवर्स बोलते हैं। -2 -3 -4 या -5 कुछ लगी तो नहीं बोलेंगे इनवर्स, सिर्फ इसी को बोलते हैं। -1 की वैल्यू को क्या बोलते हैं हम, इनवर्स बोलते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि इसको हमें क्या कर देना है, इस -1 की पावर को हटाने के लिए हमें क्या कर देंगे, इसको रेसिप्रोकल। तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो ये हो जाएगा कुछ 8/5 पे 1 की पावर, यानी हमें माइनस का साइन तो दिक्कत दे रहा था, वो हमने हटा दिया। वो कैसा कर दिया हमने, अंदर के नंबर को रेसिप्रोकल कर दिया और ये 1 कर दिया। इस तरीके से कभी भी, और 1 की पावर तो क्या होता है, आंसर वही होता है, ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से कभी भी आपकी पे ऊपर नेगेटिव पावर लगी हो और आपको पॉजिटिव करनी हो तो अंदर का रेसिप्रोकल कर देते हैं। एक और एग्जांपल लेके बता दे रहा हूं, हालांकि वो इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, वो पावर एक्सपोनेंट्स का क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको यहां पर बता दे रहा हूं। ठीक है ना, वो अदर एग्जांपल है, अदर एग्जांपल। ठीक है ना, इस एक्सरसाइज का नहीं है, अदर एग्जांपल लेके बता रहा हूं। मान लो 2/5 पे -2 की पावर दे रखी है। ठीक है, तो इसको हम चेंज कर देंगे, 5/2 पे 2 की पावर लगा देंगे। ठीक है, और क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, 5 × 5/2 × 2, तो आंसर आ जाएगा 25/4। ठीक है, ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, ये आपका अगला चैप्टर आएगा एक्सपोनेंट्स, उसका क्वेश्चन है। लेकिन मैंने बात यहाँ पर जब माइनस की पावर की आ रही थी इसलिए मैंने बता दिया, इसको इनवर्स बोलते हैं, बट इसको इनवर्स नहीं बोलते, या -2 की पावर ही बोलेंगे। ठीक है, क्लियर। अच्छा, ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका 1D का। आगे इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं वेरीफाई करवाए हैं, आप LHS और RHS लेकर के सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें देखो प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई है वो पूछे, सिर्फ नेम पूछे, आपको सिर्फ प्रॉपर्टी के नेम बताने, सॉल्यूशन नहीं करना। ठीक है ना, सिर्फ प्रॉपर्टी है कि यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, यहाँ कौन सी। तो मैंने अभी आपको सारी प्रॉपर्टी समझाएंगे, उनको आप देखेंगे और फिर करेंगे। और ये आपके नॉर्मली फिलअप है, जितना मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है पूरा इस एक्सरसाइज में, वहां से अलग से कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो इस एक्सरसाइज, ये वाली एक्सरसाइज आपकी इस तरीके से फिनिश होती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे डिवाइड की तरफ। ठीक है, डिवाइड के लिए कोई स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं है, तो मैं डायरेक्ट इसमें एक्सरसाइज में आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं कैसे करते हैं। देखिए, अगर आपने फ्रैक्शन अच्छे से आता है ना, आपको लास्ट ईयर आपने करे थे, फ्रैक्शन भी करे थे, इंटीजर्स वगैरह सब कुछ करे थे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम सब कुछ वही है, सिर्फ रेशनल नंबर में साइनों का और आ जाता है बस। तो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंपलीफाई करवा रहे हैं, फर्स्ट मैंने 5th पार्ट दिया है इसका। ठीक है, तो
हम अच्छे से जानते हैं कि डिवाइड के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, और जो सेकंड नंबर उसका क्या कर देते हैं हम रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स वही जो भी बताया था मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 14/-15। अब हमें अच्छे से बता देखो दोनों रेशनल नंबर है, नेगेटिव साइन है अपोजिट में, इधर न्यूमिनेटर में इधर डिनोमिनेटर में है, और मल्टीप्लाई करो तो साइन से ये साइन कैंसिल। अब सॉल्व कर दो, जो कुछ कट रहा हो वो काट दो। कहीं कुछ हो रहा है सॉल्व? नहीं हो रहा है, हो रहा। 7 2 जा 14, 7 5 जा 35। इसके अलावा देखिए कहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। तो 16 2 जा 32/15 5 जा 75। ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे इसमें एक वेरीफाई वाला क्वेश्चन है थर्ड, वो देख लेते हैं हम, जिससे आप वेरीफाई भी थोड़ा सा समझ जाएंगे। पिछली एक्सरसाइज में भी था, हालांकि कोई दिक्कत नहीं आने वाली, फिर भी देख लेते हैं। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ओके, कह रहा है -16 डिवाइडेड बाई 6/5 डिवाइडेड बाई -9/10 इज इक्वल टू -16 डिवाइडेड बाई 6/5 एंड ऑल्सो डिवाइडेड बाई ये, ठीक है, दिख रहा है, ठीक। सॉल्व करें। वेरीफाई का मतलब हमेशा ये होता है कि हमें दोनों साइड को इक्वल लेके आना है, LHS और RHS। तो आप अगर चाहें तो इसको पहले सॉल्व कर लो, बाद में इसको सॉल्व कर लो, और आप चाहें दोनों को सॉल्व करते हुए चाहे दोनों को कर लें, ठीक है ना। तो मैं आपको क्या करता हूं, अलग अलग सॉल्व करके दिखाता हूं। पहले इस वाले पूरे पार्ट को सॉल्व कर ले रहे हैं, LHS को फिर RHS को। तो हम पहले लेते हैं LHS, ठीक है। यही बेटर होता है, क्योंकि दोनों को एक साथ अगर लेके चलते हैं तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाती है और मिस्टेक हो जाती है साइन की, या फिर नॉर्मल जो कैलकुलेशन है मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह, वो हो जाती है दिक्कत। तो पहले LHS, और जब जो साइड हम ले रहे हैं पहले उस साइड को आप उतारें क्वेश्चन में, जैसी दे रखी बिल्कुल वैसे ही। -16 डिवाइडेड 6/5 -9/10, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं इसमें, ठीक है। देखिए -16 डिवाइड को किस में चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई में, और ये इस तरीके से हो जाएगा। इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं चाहे तो, और ये डिवाइड का साइन लगाए तो आप चाहो तो इसको यहीं के यहीं मल्टीप्लाई में साइन में चेंज करके 10/-9 कर सकते हो, कि बाद में तो करना ही डिवाइड है तो, ठीक है। तो अभी हमने कर दिया। अब देखो सॉल्व करते हैं इसको। 2 3 या 6, 2 8 या 16, इससे ज्यादा नहीं हो सकता सॉल्व, ठीक है। अंदर सॉल्व कर दे, 8 4 5 या 40 माइनस का अपॉन 3 बन जा 3 मल्टीप्लाई 10/-9, ठीक है। देखिए और कुछ सॉल्व हो रहा है? नहीं हो रहा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 400/27, ठीक है। ये हमारी LHS आ गई। अब वेरीफाई करवा रहा तो RHS की वैल्यू भी इतनी ही आनी चाहिए। तो अब हम लेते हैं RHS, ठीक है। RHS क्या बोलती है हमारी, -16 डिवाइड 6/5 डिवाइड बाई -9/10 एंड दिस, ठीक है। ये तो सॉल्व करते हैं। -16/1 पहले ही मान लो, ठीक है, डिवाइड 6/5 मल्टीप्लाई, इसको चेंज कर देंगे 10/-9। अब देखो एक चीज, यहां डिवाइड का साइन हमारा यहां पे लगा है और इसके बाद में पूरा ब्रैकेट है। तो जैसे कि मैंने यहां चेंज कर दिया, डिवाइड के बाद वाला चेंज होता है हमेशा, डिवाइड के साइन के बाद वाला ही तो चेंज होता है। तो यहाँ केवल एक ही रेशनल नंबर था तो मैंने चेंज कर दिया, बट यहाँ पर पूरा ब्रैकेट लगा हुआ है। जब तक उस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करके आप एक रेशनल नंबर में नहीं लेके आ जाएंगे, तब तक आप ये डिवाइड के साइन को नहीं हटाएंगे, मतलब मल्टीप्लाई में आप चेंज नहीं करेंगे। ऐसा मत सोचना कि लाओ मल्टीप्लाई का साइन तो लगा दे रहे लेकिन चेंज हम बाद में कर देंगे, गलत। डिवाइड के साइन के साथ मल्टीप्लाई का साइन लगाने का मतलब ही ये है कि आपने चेंज कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। ये डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में लिखने का मतलब ये है कि अगले नंबर को हमने रेसिप्रोकल कर दिया, करना है, ठीक है। तो अभी हम यहां पर रेसिप्रोकल नहीं कर सकते, इसलिए हम इस डिवाइड के साइन को चेंज नहीं करेंगे। तो -16, ठीक है। इसको देखो सॉल्व हो रहा है, 5 2 जा ये हो गया, बस इससे ज्यादा नहीं हो रहा। तो 2 6 जा 12 और ये क्या आ गया 9 1 जा 9, ठीक है। अब सिंगल रेशनल नंबर आ गया, अब हम चेंज कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो सिंगल रेशनल नंबर को हम जब चेंज करेंगे
तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 9/12। भाई कुछ गड़बड़ हो गया, क्वेश्चन सही उतारा था। -16, सॉरी वो वेरीफाई तो करवा रहे हैं बट वो साथ में ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन में ट्रू है या फॉल्स है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने ये वाला पार्ट दिया था, इसमें ये पूछ रहे हैं वेरीफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो इस ट्रू और फॉल्स पे ध्यान नहीं दिया था मैंने, सिर्फ वेरीफाई पे ध्यान दिया, तो मैं सॉल्व करने लगा, इसीलिए मुझे यहाँ पर लगा कि गलत क्यों आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब चलते हैं आगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉल्व करेंगे 60, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस 16 9 144/12, ये और सॉल्व हो रहा है, यानी कट रहा है, किससे कट रहा है, 3 से। ठीक है, 3 4 12, 3 4 12, 3 8, और अगेन ये 4 से कट रहा है, यानी कि 12 टाइम्स। ठीक है ना, यहाँ पे भी सॉल्व हो सकता है, 3 3 9, 3 4 4 4, तो आंसर क्या आ गया हमारा यहाँ पर 12। तो देखा हमने क्या आया, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, है ना। तो ये क्या आ गया हमारा स्टेटमेंट जो दे रखा था, यहाँ पे LHS और RHS इक्वल तो आई नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं बताऊं आपको, अगर हम ये दोनों एक साथ लेके चलते LHS RHS को, तो आप बीच में इक्वल का साइन लगाते हुए चलते, ठीक है ना। तो और बाद में हम यही लिखते हैं गिवन, यहाँ पे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो गिवन स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कंफ्यूज हो जाते कि ये इक्वल चल रहा था, अब ये अनइक्वल कैसे आ गया। ठीक है ना, तो बस इस तरीके से आप करके दिखाएं। आप हमेशा अगर ऐसे करेंगे, जब भी प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन आते हैं LHS RHS के, आप ऐसे करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आपका फोकस सिर्फ एक पर ही रहेगा, दोनों तरफ नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन आपका 3rd इस तरीके से। अब आगे देखिए कुछ वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, और वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन में मैं आप लोगों को अभी जो स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं इनमें इसलिए नहीं बताता हूं क्योंकि इनमें सिंपल एक लैंग्वेज होती है, आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ करना आता है, इनमें कोई मेथड नहीं होता है, सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ के ये देखना है कि हमें किसका मल्टीप्लाई करना है, किस में डिवाइड करना है, और किस में ऐड, किस में सब्ट्रैक्ट। ठीक है, हाँ आगे के जो चैप्टर होंगे वर्ड प्रॉब्लम वाले, वो क्वेश्चन होते हैं अलग अलग, तो वहां मैं बताता हूं, लेकिन इनमें मैं बताना कोई जरूरी नहीं समझ। अब जैसे सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज -9 इफ वन ऑफ दिस फाइंड द अदर। सिंपल बोल रहे हैं कि 2 रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट है वो -9 है, अगर उसमें से एक -12 है तो दूसरा कितना होगा, हर कोई बता देगा भाई। जब 2 नंबर का मल्टीप्लाई इतना है, एक दे रखा दूसरा फाइंड करना, तो सिंपल ज्यादा इसका इसमें डिवाइड। ठीक है ना, तो ये आप क्वेश्चन नीचे के अपने आप करेंगे। ठीक है, ये होगी 1E एक्सरसाइज। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। ठीक है ना, देखते हैं।